मैं रेखा भदौरिया। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार और वो किस तरह से आयोजित किए जाते हैं उनके चरण बाई चरण की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं इससे पहले कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सिर्फ सर्वेक्षण के प्रकार की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक आपका है समग्र के आधार पर, जिसमें दो प्रकार हैं, संगणना सर्वेक्षण और निर्दर्शन सर्वेक्षण। संगणना सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है कि इस सर्वेक्षण में किसी विषय या समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र की जितनी भी इकाइयां हैं, जो हमारी जितने भी उत्तरदाता हैं, उन इकाइयों से संपर्क किया जाता है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि प्रति 10वें वर्ष किया जाने वाला जनगणनात्मक सर्वेक्षण, जिसमें प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति के से संपर्क कर सूचना संकलित की जाती है, वह सर्वेक्षण इसी श्रेणी में आता है। ऐसे सर्वेक्षण द्वारा बड़े समुदायों के अध्ययन में अधिक समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है निर्दर्शन सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में जब हम समग्र का विस्तार अधिक हो और इकाइयों की संख्या अधिक हो, तो समय एवं धन और श्रम की कमी हो, तो हम पूरे समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर उनका अध्ययन कर लेते हैं और इन प्रतिनिधित्व इकाइयों को निर्दर्शन कहते हैं और निर्दर्शन इकाइयों का सर्वेक्षण ही निर्दर्शन सर्वेक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि जब रसोई में खाना बनाया जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चावल, एक भगोना भर के चावल बनाए हैं, लेकिन उन सारे चावलों को हम नहीं देखते हैं पक गए या नहीं। एक दो चावलों को हाथ में लेकर देख लेते हैं और उसी आधार पर हम सारे चावलों पर उसको प्रक्रिया को लागू कर देते हैं। यही हमारा निर्दर्शन होता है। नेक्स्ट है सूचनाओं के आधार पर। इसमें भी दो हैं कि सूचनाओं को भी दो रूप में हम संकलित करते हैं, संख्यात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में, और इसी आधार पर हम सर्वेक्षण के भी दो प्रकार होते हैं। गुणात्मक सर्वेक्षण कि इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय अथवा समस्या के बारे में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो गुणात्मक जानकारी संकलित की जाती है ना। जैसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जिनमें लोगों के मूल्य, विचार, विश्वास, भावनाओं, विचारधाराओं, व्यवहारों या उनमें होने वाले परिवर्तनों आदि को ज्ञात किया जाता है, जो गुणात्मक सर्वेक्षण होते हैं, क्योंकि इनकी कोई संख्या नहीं होती, भावनाओं की कोई संख्या नहीं होती, मूल्यों की कोई संख्या नहीं होती। ये सिर्फ हमें विचारों के आधार पर प्रकट होते हैं। तो जब ऐसे सर्वेक्षण इस रूप में हमें तथ्य संकलित करते हैं तो वो गुणात्मक सर्वेक्षण होता है। इसी का नेक्स्ट है परिमाणात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय अथवा समस्या के बारे में मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक सूचनाएं संकलित की जाती हैं, जैसे परिवारों की संख्या, आय व्यय के आंकड़े, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं, साक्षरता और बेकारी से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। इसमें जो भी हम तथ्यों को संकलित करते हैं वो विचारों या भावनाओं के रूप में नहीं होते, गुणात्मक रूप में नहीं होते, बल्कि संख्यात्मक रूप में होते हैं। जैसे हम परिवारों का अध्ययन कर रहे हैं तो परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों की कितनी संख्या है, उसमें पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, किस किस आयु के लोग हैं, उनकी आय व्यय कितनी है, किस किस मद पर वो कितना खर्च करते हैं। इस तरह की पूरी जानकारी संख्यात्मक रूप में जब हम एकत्रित करते हैं तो वो परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। तीसरा है आपका सूचनाओं के आधार पर। अन्वेषण स्तर के आधार पर। इस आधार पर सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया है।
पूर्वगामी सर्वेक्षण और मुख्य सर्वेक्षण। पूर्वगामी सर्वेक्षण का मतलब है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण मुख्य सर्वेक्षण से पूर्व में, उससे पहले एक छोटा सा सर्वेक्षण, लघु सर्वेक्षण करते हैं। इसका उद्देश्य अध्ययन यंत्रों की पूर्व परीक्षा करना, मुख्य सर्वेक्षण में कितना समय, धन एवं श्रम लगेगा आदि बातों को पूर्व में ही हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हमें कोई बड़े स्तर पर सर्वेक्षण करना होता है तो उससे एक छोटा आंकड़ा लेके, हम छोटा समुदाय लेके उस पर हम पूर्वगामी सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका जो आएगा मुख्य सर्वेक्षण। जब हम पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेते हैं, हमें खर्च का, समय का अनुमान लग जाता है, तो उसके आधार पर हम मुख्य सर्वेक्षण की तैयारी शुरू करते हैं और पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात ही हम समस्या के वास्तविक अध्ययन हेतु किस प्रकार का सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, इन सर्वेक्षणों में समस्या के बारे में विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक सामग्री का संकलन किया जाता है और हमें ये पूर्व में आभास हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि जो हमने प्रश्नों की सूची बनाई है, प्रश्नावली बनाई है या अनुसूची बनाई है, या हम साक्षात्कार का प्रयोग कर रहे हैं या हम अवलोकन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी वैज्ञानिक प्रविधि जो है वो ज़्यादा कारगर होगी, ज़्यादा उपयोगी होगी, और कौन से प्रश्नों का उत्तर मिलने में हमें पूर्ण रूप से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो हम जब पूर्वगामी सर्वेक्षण करते हैं तो हम उसी समय उन चीज़ों में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे कि हमें मुख्य सर्वेक्षण, बड़े सर्वेक्षण करने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर मतलब इस प्रकार का जो सर्वेक्षणों का उद्देश्य किसी भी समुदाय अथवा समूह के लोगों की सामाजिक दशा, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, उनकी शिक्षा का स्तर, उनका मनोरंजन, वो किस धर्म के अनुयायी हैं, वो किस तरह का व्यवसाय करते हैं, सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करना होता है। सर्वेक्षण में समाज यथा स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं दिशा को ज्ञात करते हैं, तथ्यों की तुलना करने, भविष्यवाणी करने आदि में सहायता हमें प्राप्त होती है। तो इसमें है सबसे पहला विवरणात्मक सर्वेक्षण। विवरणात्मक सर्वेक्षण का मतलब है कि जो सर्वेक्षणों का उद्देश्य किसी भी समुदाय, समूह, धर्म, व्यवसाय आदि की जो सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करना होता है, तो ऐसे सर्वेक्षणों में हम समाज की यथा स्थिति को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। जब सर्वेक्षण में किसी भी घटना के पीछे छुपे हुए कारणों को ज्ञात कर उस समस्या की व्याख्या की जाती है, तो हम उसे व्याख्यात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे भारत में आतंकवाद, इस समय छात्रों में अनुशासनहीनता, बाल अपराध आदि अगर समस्याओं के कारणों आदि की व्याख्या करते हैं हम, तो इस प्रकार के किए जाने वाले सर्वेक्षण जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के सर्वेक्षण में क्या है और ये क्यों है आदि प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। उसके बाद उस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया जाता है। अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण मतलब अन्वेषणात्मक जो सर्वेक्षण है वो समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण पूर्वगामी सर्वेक्षण के अनुसार ही होता है। हम उस चीज़ के बारे में पहले से अन्वेषण कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं, या उसके बाद हम व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमें इस प्रकार के सर्वेक्षण में आसानी होती है। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण हैं वो कई प्रकार के होते हैं और सबका अपना सर्वेक्षण में
मुख्य स्थान है। जिस तरह का हमें अध्ययन करना होता है या जिस प्रकार का हमें सामाजिक समस्या होती है, उसी के आधार पर हम उसी प्रकार के सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।